हेलो गाइस, जैसा कि अभी आपने थंबनेल पे देखा है टॉप 5 वोकैबुलरी। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए टॉप 5 वोकैबुलरी लेके आया हूँ। तो आइए हम देखेंगे वन बाय वन करके। जैसे कि हमारा आज का पहला वर्ड है डिजायर। डिजायर मीन्स इच्छा। जो इच्छा होती है, व्हाट इज योर डिजायर, कि आपकी इच्छा क्या कह रही है, या तो आपका संकल्प। कुछ करने की इच्छा होती है, कुछ करने का संकल्प कभी हम ठान लेते हैं कि जैसे मुझे ये करना है, तो उसके लिए ही हम डिजायर का प्रयोग करते हैं। डिजायर कुछ भी असंभव नहीं है अगर दृढ़ संकल्प कुछ करने का है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू आर फॉर्म डिजायर टू डू समथिंग। यहाँ पे जो अगर यहाँ इसके बाद आप होना चाहिए, आपका, तो आप समझ लेना उतना। नथिंग इज इम्पॉसिबल इसका मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है अगर आपका जो फॉर्म डिजायर मतलब दृढ़ संकल्प। डिजायर फॉर मतलब दृढ़, डिजायर का प्रयोग किया, इसका मतलब संकल्प, इच्छा। अगर अंदर से कुछ इच्छा है कुछ करने की, तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं लगेगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ डिजायर का उपयोग आपने समझ गए होंगे। आइए हम दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा वर्ड है डिजर्व। डिजर्व मतलब लायक। तुम उसके लायक हो या नहीं, कोई चीज जैसे होती है उसके काबिल हो या नहीं हो। आपकी कड़ी मेहनत की वजह से, आपके कड़ी मेहनत की वजह से आप इस पोजीशन के लायक हो। जो आपने कड़ी हार्डवर्क किया है उसकी वजह से आप इस पोजीशन, जो ये पोजीशन आज के डेट में खाली है, जिस पोजीशन पर भी आप हैं उसके लायक हैं आप। तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ड्यू टू योर हार्ड वर्क यू आर डिजर्व फॉर दिस पोजीशन। आप इस पोजीशन को डिजर्व करते हैं, इसके लायक हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब कहीं भी ऐसा कुछ चीज दिखे जहां पे लायक का प्रयोग किया गया हो, वहां पे डिजर्व का प्रयोग करना है। डिजर्व मीन्स लायक या काबिल। मैं तेरे काबिल हूं या तेरे काबिल नहीं, गाना सुना होगा ना, तो उसमें भी इसको यूज करते हैं, वेदर आई एम डिजर्व फॉर यू और नॉट। आज का हमारा तीसरा वर्ड है अवॉइड। अवॉइड मीन्स बचना। अवॉइड मीन्स बचना इन द सेंस कोई चीजों से। तो इसके लिए देखो एक सेंटेंस लिया, हर एक को सड़क के कुत्तों से बचना चाहिए। जो सड़क के कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग, उनसे थोड़ा बचना चाहिए। गाइस एक बार मैं भी आ रहा था, थोड़ा डॉग बाइट हो गया था मुझे भी, बिकॉज स्ट्रीट डॉग मैं देखा नहीं, वो सामने से आके पकड़ लिया। तो इसके लिए हमने ये सेंटेंस ले लिया कि हर चीज को थोड़ा देख के चलना चाहिए। वंस should avoid from street dog। जो वंस यहाँ पे लिया है मतलब हर एक को। अगर कहीं भी वंस का प्रयोग हो तो वहां पे हर एक। वंस should avoid from street dogs। स्ट्रीट मतलब गलियां जो होती हैं, उसके लिए स्ट्रीट का प्रयोग करते हैं, स्ट्रीट डॉग्स। स्ट्रीट डांस तो मूवी देखी है। तो ये स्ट्रीट डॉग्स, सड़क के कुत्ते। फॉलो मतलब पीछा करना। किसी चीज को किसी भी चीज को, जब हम कोई आदमी का भी पीछा करते हैं तो उसको भी फॉलो करते हैं, कहते हैं फॉलो मी। उसी को लेके वर्ड बना है। आपको सिर्फ आपके लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। किसका पीछा करना चाहिए? आपके लक्ष्य का। लक्ष्य, व्हाट इज योर लक्ष्य? यू शुड फॉलो ओनली योर लक्ष्य। आइए हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, यू शुड फॉलो ओनली टू योर गोल। जो आपका गोल है, जो लक्ष्य है, सिर्फ आपको उसको ही फॉलो करना चाहिए, उसको ही पीछा करना चाहिए, और किसी चीज को पीछा नहीं करना चाहिए। फालतू की चीजों को डू नॉट फॉलो टू बैड थिंग। लाइक कुछ लोग इधर उधर की चीजें फॉलो करते हैं जिसको मैं बोल नहीं सकता, तो उसको भाई मत करो। अगर इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, सो फॉलो योर ओनली लक्ष्य। आप सिर्फ अपना लक्ष्य फॉलो करो। फर्दर, अब हमारा आज का पांचवा और आखिरी वर्ड है फर्दर। फर्दर मतलब आगे। हमें आगे की कार्रवाई करने के लिए और सबूतों की जरूरत है। वी नीड मोर एविडेंसेस फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन।
मतलब हमें कुछ और एविडेंसेस की आवश्यकता है आगे की कार्रवाई करने के लिए। आज से आपको समझ में आ जाएगा ये पांचों वर्ड आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिए। आई विल प्रोवाइड यू इट्स पीडीएफ एज वेल, और अदरवाइज यू कैन नोट डाउन माई ईमेल, सेंड मी रिक्वेस्ट फॉर पीडीएफ, आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑन योर ईमेल। तो जस्ट नोट डाउन माई ईमेल rp 14x732 @gmail.com. Anyways, I will mention my email ID in my description box as well. You can access from there if you need a PDF. So thank you guys for watching my video. अब हम विदा लेते हैं आज के लिए। बाय बाय, गुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।